अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे 4 कौन है। कप्तान जमील फारूकी के हामी। रोज बरोज खतरनाक। तौहीन IMF का मुकदमा। अवामी दबाव पर कौन बेबस। सिपह सलार मुतासरीन के हमरा। और कौन से शहर डूब गए। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की। कहना है उनके खिलाफ 4 लोगों ने साजिश तैयार की। अगर उन्हें कुछ हुआ तो ऑडियो सामने आ जाएगी जिसमें साजिश में मुलव्विस 4 अफराद के नाम हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो कौम इन 4 को नहीं छोड़ेगी। सरगोदा में खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना केस खुली अदालत में सुना जाए। मेरे साथ जरदारी, नवाज शरीफ और गिलानी के केसेस भी सुने जाएं। इमरान खान ने कहा कि इत्तेहादियों ने अमरीकी साजिश से मेरी हुकूमत हटाई जो इनके गले की हड्डी बन गई। कौम हक के लिए खड़ी हो गई। बोले इन्होंने सोचा था कि तहरीक इंसाफ वाले मम्मी डैडी हैं, डर जाएंगे, लेकिन 17 जुलाई को इलेक्शन से इनकी कांपें टांग गई हैं। हमजा कुकड़ी को बाहर कर दिया गया। अब इनको मालूम है कि अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। इसीलिए मुझे तकनीकी बुनियादों पर बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। और इंशाअल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं ये जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए। जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा। और इन्होंने कहा कि अब इमरान खान की सियासत खत्म। अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े। कौम जिस तरह अब निकल रही है, लोग तो यहां मिठाइयां बांटते थे जब गवर्नमेंट जाती थी, तो जिन्होंने साजिश की थी वो हक्के बक्के रह गए। कौम सड़कों पे आ गई, खुद निकलना शुरू हो गए। इन्होंने समझा कि अब ये डर के बैठ जाएंगे। इनको बताया गया कि ये तो जी मम्मी डैडी हैं, ये तो खड़े ही नहीं हो सकते। तो पहला झटका पड़ा इनको जब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन आया, बाय इलेक्शन। धांधली के रिकॉर्ड तोड़े, पुलिस का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद हमजा कुकड़ी को फारग करना पड़ा। इलेक्शन हार गए, कैंपेन टांगनी शुरू हो गई, खौफ आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा। 2/3 अक्सरियत इनके सामने आनी शुरू हो गई। इन्होंने फिर एक और प्लान बनाया। सरगोदा पता क्या प्लान बनाया? किसी तरह इमरान खान को फारिग किया जाए। साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। सरगोदा जलसे में इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को भी निशाने पर रखा। बोले खवातीन की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, जैसे वो बच्चे का चेहरा देखकर उसकी जरूरत समझ जाती हैं, वैसे ही इन्हें जरदारी और नवाज शरीफ की शक्लें देखकर पता चल जाता है कि दोनों चोर हैं। इमरान खान ने कहा कि जरदारी की बीमारी यह है कि नोट देखते ही उसकी कांपें टांग जाती हैं। जरदारी से चला जाता नहीं, लेकिन पैसे के लिए जान भी देने को तैयार है। अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों?
क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो माँ जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए, सारे बेचारे गरीब, छोटे, बैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। आज अगर हमारा मुल्क एक अजीम कौम नहीं बना तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मुल्क में जुल्म का निजाम है। छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे तो वो मुल्क का वजीर आजम बन सकता है। तो जब 8 दिन मैंने जेल में गुजारे, और वो थी भी डीजी खान की जेल, आप यकीन करें एक अमीर चोर मुझे नहीं नजर आया, सारे गरीब नजर आए, सारे बेचारे गरीब, छोटे, बैंस चोरी, साइकिल चोरी और ये चोरी वो जेलों में। और जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू थे, जब मैं असेंबली गया तो मुझे असेंबली में नजर आए। जरदारी की पता क्या बीमारी है? जरदारी की बीमारी यह है कि वो जब नोट देखता है ना, वो पैसे देखता है, उसका जिस्म, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। उसको पता भी नहीं कि 30 साल में उसने कितना पैसा चोरी किया पाकिस्तान का और मुल्क से बाहर ले गया। चला जाता नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे अभी भी जान देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है, बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। जमील फारूकी को क्यों गिरफ्तार किया? इमरान खान सरगोदा जलसे में हुक्मरानों पर बरस पड़े, कहा इस हुकूमत ने सहाफत और सियासत पर पाबंदियां लगा दी हैं। एंकर पर्सन जमील फारूकी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उन्हें एक के बाद एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। के केस और कभी तौहीन मजहब के केस और कभी किस किस्म की FIR मेरे लोगों के ऊपर किया जा रहा है। हलीम आदिल को जो जुल्म किया जा रहा है, ये जरदारी डाकू जो उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, सिंध में अपोजिशन लीडर होते हुए, जो शहबाज गिल से हुआ, जो हमारे ऊपर FIRs के अलावा धमकियां दी जा रही हैं, टेलीफोन करके लोगों को डराया जा रहा है, जो सहाफी लगता है कि हमारी फेवर कर रहा है या हमारे लिए आवाज बुलंद कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जमील फारूकी को जो उन्होंने किया उससे, और उसके अलावा अयाज अमीर और समी इब्राहिम जैसे दानिश्वर, उनको जो जलील करने की कोशिश की गई, सिर्फ एक वजह कि किसी तरह इमरान खान की कोई हिमायत ना करे। सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन सियासी महाज भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान का ऐलान सरगोदा में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा, ये गुलाम वही करेंगे जो इन्हें हुक्म मिलेगा। क्यों ये हुकूमत अमरीकी साजिश से इसीलिए मुसल्लत की गई थी। इमरान खान ने वकला को भी हकीकी आज़ादी की जंग में शामिल होने की दावत दे दी। कहा, चाहता हूँ पाकिस्तान किसी की जंग में शिरकत ना करे, पाकिस्तान के फैसले मुल्क के अंदर ही होंगे। इमरान खान बोले, बड़े डाकू पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं, इन चोरों को मदीना में लोगों ने चोर कहा तो मेरा क्या कसूर है। इंशाअल्लाह सलाम में इन सबसे ज्यादा काम करूंगा, लेकिन तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है जो कि बैरूनी अमरीकी साजिश से हमारे पर मुसल्लत की गई है, जो वो हर काम करेंगे जो पीछे हुक्म आएगा। ये आपके हुकूक के लिए कभी खड़े नहीं होंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान के वकला को आज इस
हकीकी आज़ादी की तहरीक में दावत दे रहा हूँ। आपने सब ने मेरे साथ चलना है। हम क्यों किसी की जंग में शामिल हो? पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, कोई इम्पोर्टेड फैसले नहीं होंगे इस मुल्क में। ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क के सारे बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं वो आके हमारे ऊपर बैठ जाए। अब मदीना में जाके लोगों ने इनको चोर कह दिया, उसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे ऊपर यहाँ FIR काट दी। अब शौकत तरीन के ऊपर एक और नहीं, उसे कहते हैं जी इसको गद्दारी की दफा लगनी चाहिए। वो क्या है कि जी इसने IMF की तौहीन कर दी, तौहीन IMF। एक और FIR आप कटने लगी है। पूरी कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई आ गई, इमरान खान को इसलिए हटाना चाहिए कि महंगाई बहुत ज्यादा है। जो 4 महीने में इनके दौर में महंगाई आई है, इस मुल्क की तारीख में ऐसी महंगाई नहीं आई। आज जो महंगाई है, जिन लोगों को बिजली के बिल मिले हैं, ये तो अभी एक ही है। हर चीज आज महंगी हो गई और इनसे पूछो तो कहते हैं जी IMF का हुक्म है। हुकूमत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों को झटका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। इमरान खान को 1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। फाजिल जज ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि ये कोई सेक्शन रह गया है तो वो भी लगा ले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर खतरनाक होने का बयान दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा, मैं बहुत खतरनाक हूं, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूं। आज सरगोदा के जलसे में सबको बताऊंगा। सहाफी ने सवाल किया कि आपने हीरों का हार लिया, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि हार बहुत सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज की बात करें। बड़े सस्ते महंगी चीज की बात नहीं, क्या है वो छूटी थी? मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। आज सरगोदा के जलसा में मैं बताऊंगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए, सैलाब मुतासिरा बच्ची से ज्यादती। मोहिंजोदड़ो भी डूब गया। कितना फंड जमा हुआ? Full News Headquarters. एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।